नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों खींवसर से भाजपा विधायक रेवतराम डांगा से जुड़ा कथित स्टिंग ऑपरेशन सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभरा है। स्टिंग सामने आते ही न सिर्फ विपक्ष बल्कि खुद भाजपा के भीतर भी हलचल तेज हो गई है। मामला अब केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पार्टी नेतृत्व की नैतिकता, अनुशासन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की भी कड़ी परीक्षा बन गया है। स्टिंग ऑपरेशन के सार्वजनिक होते ही सबसे पहले भाजपा नेत्री ज्योति मिर्धा सक्रिय हुई और उन्होंने तुरंत दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार भेंट से अलग माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ज्योति मिर्धा ने पूरे प्रकरण की गंभीरता से जानकारी शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी, जिसके बाद पार्टी ने मामले को हल्के में न लेने का संकेत दिया। इधर राजस्थान में ज्योति मिर्धा के चाचा और भाजपा नेता रिषपाल मिर्धा ने रेवतराम डांगा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक तीखे बयानों में उन्होंने डांगा पर न सिर्फ गंभीर आरोप लगाए, बल्कि यहां तक कह दिया कि ऐसे व्यक्ति को भाजपा में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रिषपाल मिर्धा का आरोप है कि डांगा भाजपा के बजाय हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हितों में काम कर रहे थे, जिससे पार्टी को राजनीतिक नुकसान हुआ। इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें विधायक का जवाब मिल गया है और हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। मामला अब अनुशासन समिति को सौंप दिया गया है। समिति विस्तृत जांच के बाद रिपोर्ट देगी, उसी आधार पर पार्टी का फैसला आएगा। यह बयान संकेत देता है कि पार्टी नेतृत्व अब मामले को केवल बचाव की राजनीति से नहीं देख रहा है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। सूत्रों के अनुसार रेवतराम डांगा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात डांगा के लिए राहत भरी नहीं रही। मुलाकात के बाद वे काफी भावुक और परेशान नजर आए। चर्चा ये भी है कि इस दौरान एक पत्रकार ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसे बाद में डिलीट करवा दिया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे विधायक डांगा की बढ़ती बेचैनी से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी लगातार भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साधे हुए है। माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक रूप से अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि खींवसर क्षेत्र में डांगा के कई प्रतिस्पर्धी भाजपा नेता भी उनके बचाव के मूड में नहीं है। रेवतराम डांगा के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वे पहली बार विधायक बने हैं। पार्टी के भीतर यह धारणा बनती जा रही है कि यदि इस मामले में वे नहीं बच पाए तो उनका राजनीतिक कैरियर लगभग समाप्त हो सकता है। इसी डर के चलते वे दिल्ली से जयपुर तक हर संभावित दरवाजा खटखटा रहे हैं। भाजपा के लिए यह मामला इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि केंद्र और राजस्थान दोनों जगह पार्टी की सरकार है। यदि पार्टी अपने विधायक को बचाने की कोशिश करती है तो भविष्य में कांग्रेस या निर्दलीय विधायकों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल उठाने का उसका नैतिक आधार कमजोर पड़ सकता है। यही कारण है कि यह प्रकरण भाजपा की साख और कथनी करनी के अंतर से जुड़ गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शीर्ष स्तर पर इस मामले में फैसला लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि औपचारिक घोषणा से पहले अनुशासन समिति की रिपोर्ट को आधार बनाया जाएगा। खींवसर से विधायक रेवतराम डांगा की स्थिति दिन ब दिन कमजोर होती दिख रही है और पार्टी नेतृत्व किसी भी जल्दबाजी से बचते हुए सख्त लेकिन संतुलित निर्णय की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। अब सवाल सिर्फ एक ही है, क्या भाजपा अपने ही विधायक पर कार्रवाई कर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सियासी मिसाल पेश करेगी या सियासी मजबूरियों में कोई नरम रास्ता अपनाया जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि आने वाले दिनों में यह मामला राजस्थान की राजनीति को और ज्यादा गरमाने वाला है। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि ये है राजस्थान की आवाज़।